काशी में एक ऐसा कोतवाल है जो समय और मृत्यु दोनों से बड़ा है। यमराज भी उसके सामने थर थर कांपते हैं। जानिए काल भैरव की पूरी कहानी। ब्रह्मा के सिर को काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कपाल के रूप में उनके हाथ से चिपक गया। देवताओं ने शिव से इस दोष के निवारण का उपाय पूछा। शिव ने कहा कि यह दोष केवल काशी में ही दूर होगा, जो मेरी सबसे प्रिय नगरी है। काल भैरव तीनों लोकों में उस कपाल को लेकर घूमने लगे। जहां भी वे जाते, ब्रह्महत्या की शक्ति उन्हें सताती। भटकते हुए काल भैरव अंततः काशी की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस पवित्र क्षेत्र में पहला कदम रखा, एक अद्भुत घटना हुई। उनके हाथ से वह कपाल, ब्रह्मा का सिर, तुरंत छूटकर धरती पर गिर गया। उसी स्थान पर एक कपाल मोचन तीर्थ बन गया। उसी क्षण ब्रह्महत्या का दोष और पाप की छाया उनसे दूर हो गई। काल भैरव ने शांति और परम ज्ञान की अनुभूति की। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले, हे भैरव, तुमने अहंकार को नष्ट कर दिया है। यह काशी मेरी राजधानी है और यहां मैंने मृत्यु के देवता यमराज का अधिकार समाप्त कर दिया है। आज से तुम काशी के कोतवाल, मुख्य रक्षक नियुक्त होते हो। तुम्हारा काम होगा यहां आने वाले हर जीव के पाप पुण्य का हिसाब रखना। यहां से मोक्ष पाने वाले हर प्राणी को तुम्हें पहले दंड देना होगा, ताकि उसका अहंकार और कर्मों का फल यही शुद्ध हो जाए। तुम्हारी अनुमति के बिना काशी में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। काल भैरव ने यह आदेश स्वीकार किया और अपनी पूरी शक्ति से काशी की सीमाओं को सील कर दी। घोषणा हुई कि काल मृत्यु समय पर महाकाल का नियंत्रण है और काशी में केवल काल भैरव का शासन चलेगा। दूसरी ओर यमलोक में धर्मराज यम अपनी विशाल सभा में बैठे थे। चित्रगुप्त उनके पास कर्मों का लेखा जोखा लेकर खड़े थे। यमराज चिंतित थे, क्योंकि काशी के नियम के कारण अनेक घोर पापी भी अपने अंतिम क्षणों में काशी चले जाते थे, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड नहीं मिल पाता था और वे सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। यमराज ने अपने दूतों और चित्रगुप्त से कहा, यदि पापी बिना दंड भोगे मोक्ष प्राप्त करने लगेंगे तो सृष्टि से धर्म और कर्मफल का सिद्धांत ही टूट जाएगा। लोगों का भय समाप्त हो जाएगा और वे खुलकर पाप करेंगे। यह न्याय नहीं, धर्म का उल्लंघन है। उन्होंने विचार किया कि शिव का आदेश काशी में प्रवेश न करने का है, लेकिन धर्म की रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है। इस असंतुलन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक विशेष पापी राजा का मामला सामने आया, जिसने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए थे। अब वह मरने वाला था और छिपकर काशी में वास कर रहा था। यमराज ने आवेश में आकर कहा, चाहे कुछ भी हो, इस राजा को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। यदि मैं स्वयं काशी में प्रवेश करके उस आत्मा को नहीं लाता, तो मेरा धर्मराज होना व्यर्थ है। मैं शिव के आदेश का सम्मान करता हूं, पर धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। अपने दूतों को वापस भेजकर यमराज ने एक साधारण वेश धारण किया और गुप्त रूप से काशी की ओर प्रस्थान किया। वह नहीं चाहते थे कि काल भैरव को उनके इरादे की खबर लगे। जैसे ही यमराज ने काशी की सीमा के भीतर कदम रखा, वायुमंडल में एक भीषण कंपन हुआ। काल भैरव अपनी दिव्य शक्तियों से यमराज के प्रवेश को तुरंत भाप गए। एक क्षण में वे अपने भयंकर रूप में त्रिशूल और कालदंड धारण किए हुए अपनी श्वान सवारी पर यमराज के सामने प्रकट हो गए। काल भैरव की गर्जना ऐसी थी कि यमराज भी एक पल के लिए कांप उठे। काल भैरव, धर्मराज, तुमने किस अधिकार से मेरी अनुमति के बिना इस नगरी में प्रवेश करने का दुस्साहस किया? क्या तुम भूल गए कि काशी का कोतवाल कौन है? यहां तुम्हारा कालदंड नहीं चलता। यमराज ने विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा के भाव से उत्तर दिया, हे काल भैरव, मैं शिव के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, पर मैं धर्मराज हूं। इस नगरी में एक पापी आत्मा अपने घोर कर्मों का दंड भोगने से बच रही है। यदि न्याय स्थापित नहीं हुआ तो सृष्टि में पाप बढ़ेगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। काल भैरव, न्याय मैं करूंगा। तुम केवल मृत्यु के बाद की व्यवस्था के देवता हो, मैं तो काल, समय का भी भक्षक हूं। यहां पापियों का दंड, उनका प्रायश्चित मेरे द्वारा होता है। यहां की मुक्ति का विधान स्वयं शिव ने बनाया है और मैं उसका पालन कर रहा हूं। तुरंत मेरी सीमा से बाहर निकल जाओ। यमराज, कर्तव्य से बड़ा कोई विधान नहीं भैरव।
मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूं, पर धर्म की रक्षा के लिए मैं किसी से भी युद्ध करने को तैयार हूं। काल भैरव ने प्रचंड क्रोध में अपना काल दंड हवा में घुमाया और कहा, तो तुम युद्ध चाहते हो धर्मराज? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि काल क्या होता है। यमराज ने अपनी भैंसे पर आरूढ़ होकर अपना यम दंड और पाश उठाया। यमराज ने काल भैरव को अपने काल पाश से बांधने का प्रयास किया, लेकिन भैरव के शरीर के चारों ओर शिव तेज था। पाश छूते ही भस्म हो गया। काल भैरव ने अपना त्रिशूल यमराज की ओर फेंका। त्रिशूल की शक्ति से यमराज कांप उठे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। भीषण गदा युद्ध। दोनों ने अपनी अपनी गदाई निकाली और उनका प्रहार इतना जोरदार था कि पर्वत भी हिलने लगे। गदाओं की टक्कर से निकलने वाली आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। युद्ध में जब यमराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तब काल भैरव ने अपना रौद्र रूप और बढ़ाया। उन्होंने भैरव तांडव शुरू कर दिया। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से सृष्टि में कंपन होने लगा। उनकी आंखों से आग के गोले निकलने लगे, जो यमराज के दूतों को भस्म करने लगे। काल भैरव ने अंत में अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यमराज को अपने काल दंड से एक जोरदार आघात किया। यमराज इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वे धरती पर गिर पड़े। वे लहूलुहान हो गए और उनकी चेतना शिथिल पड़ने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि वह काल के इस रूप से जीत नहीं सकते। सृष्टि का संतुलन बिगड़ते देख भगवान शिव ने स्वयं एक शांत और तेजोमय स्वरूप में वहां प्रकट हुए। शिव ने काल भैरव को शांत किया और यमराज को उठाकर गले लगाया। शिव ने दोनों को समझाते हुए अंतिम विधान सुनाया। हे यमराज, तुम्हारा कर्तव्य संसार के अन्य भागों में अटल रहेगा। काशी में तुम्हारा प्रवेश आज से पूरी तरह वर्जित है। हे काल भैरव, तुम मेरे कोतवाल हो। पापी यहां मोक्ष अवश्य पाएगा, लेकिन यह मोक्ष मुफ्त में नहीं मिलेगा। तुम अपनी शक्ति से उस पापी के शरीर और मन को इतना पीड़ा दोगे कि उसका सारा पाप काशी की धरती पर ही कट जाए। यही काशी का अंतिम न्याय होगा। शिव के आदेश पर काल भैरव ने अपने दंड को काशी के द्वार पर स्थापित किया और वे काशी के स्थायी कोतवाल और दंडपाणी, दंड धारण करने वाले कहलाए। यह कथा आज भी जीवित है। आज भी जो व्यक्ति काशी में प्रवेश करता है, उसे पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन कर उनकी आज्ञा लेनी होती है। यह सिद्ध होता है कि महाकाल के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और अंततः मोक्ष के द्वार तक पहुंचने से पहले हर जीव को अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना ही पड़ता है, भले ही वह कहीं भी हो।